अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने वाला है? क्या अब नेटो पर प्रहार होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। पुतिन की धमकी क्या है, सुनिए। शांति की बात लंबे समय के लिए होनी चाहिए, कहा है पुतिन ने। कुछ वक्त के लिए शांति नेटो को मजबूत बना देगी। युद्ध विराम में नेटो हथियारों का जखीरा बढ़ा लेगा। सुरक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए। इसके मायने क्या हैं? रूस और नेटो के बीच युद्ध के संकेत हैं साफ तौर पर। फिलहाल शांति के पक्ष में नहीं है पुतिन, ये भी साफ लग रहा है उनके इस बयान से और उनकी रणनीति से। बड़ी जानकारी लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस। घातक मिसाइलों से हमले का एक बड़ा प्लान है। अब यूएन में यूक्रेन के राजदूत मेलनिक ने चेतावनी दी है। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है, उन्होंने कहा है। यूक्रेन का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और ब्रिटेन निशाने पर है रूस के। जल्दी वो उस पर भी हमला कर सकता है। पुतिन का नेटो से बदला, क्या लंदन होगा पहला टारगेट? ये बड़ा सवाल है। पहली चेतावनी और दूसरी चेतावनी क्या है, दोनों समझ लीजिए। 5 मिनट में रूस की लंदन में जल्द बरसेंगी मिसाइल, लंदन पहुंचेंगी रूस की मिसाइल, ये कहा गया है। ये पहली चेतावनी है। और दूसरी चेतावनी ये कि जिसमें कहा गया कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है, ये दूसरी चेतावनी। तो दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है। इसके दरअसल मायने क्या है वो समझिए। रूस का युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, इन बयानों से ये बात निकलकर सामने आती है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ नेटो से जंग के संकेत हैं। नेटो चीफ सभी सदस्य देशों को अलर्ट कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंग विस्तार लेगी और ये जंग आगे बढ़ेगी। जंग में नेटो को घसीटना चाहता है यूक्रेन, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन यूरोप में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि नेटो रूस में कभी भी युद्ध आरंभ हो सकता है। बाल्टिक देशों में दहशत है। पोलैंड तक अभी तक रूस के ड्रोन पहुंच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो पुतिन जल्दी बाल्टिक देशों पर हमला कर दें, क्योंकि बेलारूस में रूस लगातार अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इस बीच नेटो ने परमाणु बेस वॉर रेडी भी कर दिए हैं। बस एक कदम और यूरोप में विध्वंस। इतनी तबाही होगी कि यूरोप का हर एक देश कांप उठेगा। क्योंकि रूस और नाटो बड़ी तैयारी में जुट गए। कई फ्रंट पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। नाटो ने सबसे ज्यादा तैनाती बाल्टिक देशों और पोलैंड में की, जिससे रूस के हर हमले को रोका जा सके। जबकि रूस ने भी बेलारूस फ्रंट को मजबूत किया है। साथ ही कैलिनिनग्राड में भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये कैलिनिनग्राड से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस की इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है। इसके लिए रूस से कई मिसाइलों को शिफ्ट किया गया। इस्कंदर को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, जिससे वो हमले के लिए तुरंत तैयार रहे। इसी तरह कैलिनिनग्राड से ओनिक्स मिसाइलों की भी तस्वीरें आई हैं, जिन्हें बाल्टिक देशों के पास लगाया जा रहा है। अभी 2 ओनिक्स को शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है ऐसी 10 मिसाइलें लगाई जाएंगी। दोनों ही मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि रूस नाटो को परमाणु हमले की धमकी दे सकता है। इस बीच नाटो को खतरे का आभास है। यही वजह है नाटो न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी में है। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु ताकत है। इसीलिए वो दोनों मिलकर रूस के पास एटमी हथियार तैनात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिका से भी मदद मांगी जा रही है। अमेरिका रूस के पास बेस बनाकर एटमी हथियार तैनात कर सकता है। पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी 860 किलोमीटर, जबकि दूसरे बाल्टिक देश की मॉस्को से दूरी 850 किलोमीटर। इसी तरह तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नाटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी 790 किलोमीटर। पोलैंड में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जो मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है।
इसी तरह नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि रोमानिया में भी सैन्य ठिकाना बना रहा है, जहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला कर सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी 1300 किलोमीटर है। इसी तरह बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अमेरिका हमला कर सकता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH